साल विदेश या विदेशी संस्थान में कार्य करने के उपरांत लौट कर आता है, तब भारत में यह जॉब ढूंढने का प्रमाण देखा जाता है। तो पुष्पा जी के बाद आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न और उनकी समस्या। जी, मैं उषा टुकराल दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का नाम सागर और उसकी जन्म तिथि 23 मई 1977 है। तो उसके जॉब के लिए और उसकी मैरिज के लिए बहुत विलम्ब हो गया है। कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगली कॉलर है उषा जी दिल्ली से। गुरुजी अपने बेटे के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में काफी विलम्ब हो गया है और साथ ही उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आप इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए इन्हें कोई उपाय बताएं। मिथुन कर्क पुनर्वसु, बहुत विलम्ब नहीं, टू मच। और पुनर्वसु नक्षत्र तो भी सम पितामह का था। इसका मतलब कि आपके बेटे ने 2 विवाह आपको आए और इनको आपने अस्वीकार किया। अस्वीकार करने पर, विवाह अस्वीकार करने पर आपको आज बता दें, या तो लड़की देखो मत, और अगर लड़की को देख लिया तो फिर विवाह करना चाहिए। अन्यथा लड़की या नारी ही पूर्णांक है और पुरुष अपूर्णांक है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप रिजेक्ट करके तो चले आते हैं, लेकिन उसके अंतस्थल की निकली हुई ऊर्जा जब भीषम पितामह का विवाह नहीं होने दी, तो आपके बेटा किस खेत की मूली है। अम्बे अम्बा अम्बालिका को लेके आया विवाह के लिए और विवाह नहीं किया, उनको वापस किया, और अंत में अम्बालिका ही स्वयं भीषम पितामह के समक्ष शिखंडी होकर युद्ध किया और भीषम पितामह के प्राण का घातक बना। वो देव विवाह पत्नी का नाम मैं बता देता हूं, आज से ही जाता है आपकी बहू का नाम। और अब जो विवाह आवे, चाहे जो भी हो, कानी कलूटी लूली लंगड़ी, जो भी प्रस्ताव आवे उसे स्वीकार कर लेना। अन्यथा 3 प्रस्ताव के बाद फिर आजीवन भीषम पितामह की तरह कुंवारा रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा। आ नाम की कन्या, बीटेक MBA, घर से 72 किलोमीटर पर दिसंबर 2013 के आसपास विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रही बात जॉब, जुलाई के पूर्व प्राइवेट संस्थान में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से या विदेशी संस्थान में पाया जाता है। और उषा जी के बाद बारी आ गई है कि हम अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ें। तो चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। सादर प्रणाम। मैं अलवर से प्रेमेंद्र सिंह, जन्म 10 अक्टूबर 1950, समय 11:30 से रात के 12:30 बजे, स्थान दिल्ली। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं बचपन से लेके अब तक विपरीत परिस्थितियों में हमेशा निराशा हताशा की स्थिति में रहा हूँ। मुझे मेरी इच्छा के विपरीत ही परिणाम प्राप्त हुए हैं। आगे भविष्य में ऐसा न हो, कृपया इसका कोई समाधान करें। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं त्रिमेंद्र सिंह जी, अलवर राजस्थान से। गुरुजी इनका कहना है कि इन्हें हमेशा अपनी इच्छा के विपरीत ही परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं। अरे मुझे तो शेक्सपियर का, जिसको वेस्टर्न तुलसी कहा जाता है, वो उदाहरण देना पड़ेगा। कुंडली आपकी है नहीं, केवल प्रश्न की हो। मुझे कर्मों के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होता। कर्मों के अनुरूप फल स्वयं परमात्मा जन्म लिए नहीं प्राप्त हुआ। करई जो कर्म पाव फल सोई। और न्यूटन ने यही किया, वेयर द रिजेक्शन देयर इज रिएक्शन। और निगम नीति असक सब कोई, अन्यथा अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और विपरीत से अगर आप विपरीत परिणामी मिले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। ये आपने पढ़ा होगा कहीं, किताबों का ही किसी अच्छे कवि का उद्गार है। विपरीत परिस्थितियों में सोना चमकता है और अनुकूल परिस्थितियों में सोना जलालत को ही नहीं अपितु राख में तब्दील हो जाता है। इसलिए संघर्ष का ही मार्ग आगे भी चुने तो ज्यादा अच्छा है।
तो त्रिमेंद्र सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में बताएंगे कि श्राद्ध अमावस्या का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। आपको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे बोल रहे तो नहीं सुन रहा है। गुस्सा रहे। अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे महाराज कोई दिक्कत नहीं होगा, खट से जाएगा, फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को बताने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार।
तो दर्शकों, आज दिनांक 9 मई और दिन है गुरुवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, अब बारी है आपके दैनिक राशिफल की और इसका शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष श्राद्ध अमावस्या है। गुरुवार का दिन शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक और चंद्रमा है मेष राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम फल को देने वाला है। मानसिक रूप से संतोष की प्राप्ति होगी। आपकी प्रगति लगातार बनी रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति को आज थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। सूर्य, चंद्र, बुध, केतु, शुक्र सभी ग्रहों का विपरीत प्रभाव आज पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं लंबे खर्च की ओर संकेत दे रहा है। जुए, सट्टे, शेयर से दूर रहें, प्रलोभनों से बचें, बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज का काम बनने वाला है। जिस काम को आप हाथ में लेकर कर रहे हैं वह आसानी से संपन्न हो जाएगा। आज आप अपने काम को गंभीरता के साथ करते रहें, सफलताएं सायंकाल तक मिल जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज किसी प्रकार के भुलावे में नहीं आना चाहिए, न ही किसी प्रकार के अन्य मार्गदर्शनों के कारण अपने आप में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। मेहनत ईमानदारी से कार्य करते रहें, जो मन में आए वही करें, उसी में सफल होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज दिन शुभ रहेगा। भाग्य उन्नत होने के कारण अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। हालांकि आज आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस गति से कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ अवरोध आ सकते हैं, लेकिन ये अवरोध क्षणिक होंगे, चिंता नहीं करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सूर्य की विशेष कृपा होने के कारण परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। चाहे आकस्मिक रूप से कोई परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि का आज दिन शुभ फल को प्रदान कर रहा है। वैसे आज आपको झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिजनों से जितना सही बात करेंगे उतना ही बेहतर होगा। बाकी नुकसान की स्थिति कम है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन माया मोह से दूर हटकर यथार्थ के धरातल पर बैठकर कार्य करने का है। जितना मेहनत ईमानदारी से कार्य करेंगे उतनी ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज विद्यार्थियों के लिए तो उत्तम दिन है। कुछ नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए शोध के विद्यार्थियों के लिए अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को शनि राहु से चंद्रमा की दृष्टि, अच्छे ग्रहयोग अच्छा फल देना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने अड़ियलपन के कारण, जल्दबाजी के कारण उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, बात को समझें, फिर निर्णय करें, बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज अच्छे लाभान्वित होंगे। अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। स्वैच्छिक स्थानांतरण के योग बनते हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। धन के अभाव में रुके हुए कार्य वापस चलना शुरू होंगे। परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज श्राद्ध अमावस्या है। इस बार एक तिथि फिर बढ़ रही है। कल श्राद्ध अमावस्या कल भी रहेगी। तिथि बढ़ी हुई अमावस्या के समय में श्राद्ध करना, पितृ तर्पण करना, पिंडदान करना, काल सर्प दोष की शांति कराना, यह सब लाभकारी माना जाता है। किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इस प्रकार के कर्मों को करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पूर्वज यदि कहीं अधोगति को प्राप्त हो गए हों तो वह सदगति को प्राप्त होते हैं। उत्तम कुल में उत्तम संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और समस्याओं और कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे बिहार की खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया की सेवा यात्रा पर हैं। सेवा यात्रा के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री सबसे पहले महाबोधि मंदिर का भ्रमण करेंगे। नीतीश करीब 9:15 बजे बोधगया में महाबोधि मंदिर जाएंगे। इसके बाद 10:30 बजे शेखवाड़ा में जीविका और नंदिनी डेयरी का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री डोभी चेक पोस्ट का निरीक्षण करने वाले हैं। गया में दोपहर बाद नीतीश कुमार गुरुआ के भुराहा का भ्रमण करेंगे। इसके बाद करीब 4 बजे वो निर्माणाधीन एटीआई भवन का दौरा करने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम करीब 5 बजे मानपुर में हनी प्रोसेसिंग प्लांट का जायजा लेंगे, जहां वे पितृपक्ष मेला क्षेत्र जाएंगे और करीब शाम 7 बजे मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस में पितृपक्ष मेला को लेकर समीक्षा बैठक करने का कार्यक्रम है। इससे पहले सेवा यात्रा के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री ने टेकारी राज्य उच्च विद्यालय में करीब 225 करोड़ की लागत से बनने वाले 199 योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। स्कूल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जायज है। एक बार फिर से उन्होंने मांग को दोहराया। वहीं लालू पर भी जमकर निशाना साधा। दावा किया उन्होंने कि लोग उन्हें किसी भी कीमत पर फिर से सत्ता में वापसी का मौका नहीं देंगे। जिस तरीके से लालू यादव कह रहे हैं कि उनकी सत्ता में वापसी होगी, लेकिन नीतीश का कहना है कि लालू यादव कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। 15 मई को राजद की परिवर्तन रैली को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद पूरा जोर लगाए हुए हैं। बुधवार दिन भर सभाओं में उन्होंने शिरकत की। लालू शाम को पटना के गांधी मैदान पहुंचे और परिवर्तन रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई सुझाव भी दिए। पटना में आगामी 15 मई को प्रस्तावित राजद की परिवर्तन रैली की सफलता के लिए राजद नेता लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं और इसी के तहत पार्टी महासचिव रामकृपाल यादव ने पटना सिटी में कई नुक्कड़ सभाएं की। इस मौके पर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक में हार के बाद से भाजपा खेमे में मायूसी है। वहीं बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। गया में भाजपा की करारी हार पर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो उसे मुस्कुराकर टालकर, वैसे नीतीश की मुस्कुराहट भाजपा की हार पर थी या फिर नरेंद्र मोदी फैक्टर के काम न करने पर, ये राजी है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद जदयू को एक बार फिर से भाजपा और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का मौका मिल गया। जदयू के विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि भले ही आम जनता कांग्रेस से त्रस्त है, मगर दिल्ली की राह भाजपा के लिए अकेले दम पर तय करना बहुत मुश्किल है। राजद ने भी कर्नाटक चुनाव नतीजे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर भाजपा ने कर्नाटक में जो प्रयोग किया था वो बुरी तरह से फेल हो गया। बिहार में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो कर्नाटक में भाजपा को मिली करारी हार के लिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने का गिरिराज सिंह ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के अलग होने के बाद बीजेपी का कर्नाटक में हाल और बुरा होता अगर वहां पर नरेंद्र मोदी चुनावी सभा नहीं करते। कर्नाटक के नतीजों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं है और जनता ने मोदी को नकार दिया है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए देश की जनता की ओर से दिया गया तोहफा उन्होंने करारा। किशनगंज में मोबाइल टावर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना अस्पताल रोड की है, जहां पर एक भवन के ऊपर लगा मोबाइल टावर, उसमें अचानक आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती तब तक 2 कंपनियों का बीटीएस पूरी तरह जल चुका था। इस आगलगी में करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। बेगूसराय में 0 माइल थाना के बथौली के पास मरम्मत के दौरान 2 पेट्रोल टैंकर में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने टैंकरों के रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया।
किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसएसबी ने ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के नून चौक के पास से भारी मात्रा में हेरोइन के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद मोइन है, जो कि पूर्णिया का निवासी है। सीतामढ़ी की डुमरा पुलिस ने दिल्ली से भगाई गई एक लड़की को स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा। लड़की को 3 महीने पहले बसंत बिहार से भगा कर लाया गया था और डुमरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में कमरे में बंद कर रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने लड़की को अल्पवास गृह में रखा है और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। पटना पुलिस अब पीपुल्स फ्रेंडली बनने की जुगत में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद पटना के एसएसपी मनु महाराज ने शहर के तमाम थानों के थाना प्रभारियों को हर दिन जनता दरबार लगाने का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी थानों के थानाध्यक्ष प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे थाने में देंगे और फरियाद लेकर थाना पहुंचने वाले लोगों की शिकायतें सुनेंगे। साथ ही तमाम शिकायतें पंजीकृत रजिस्टर पर दर्ज होंगी। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने एक ट्रक मैकेनिक की गोली मार दी। गोली युवक के कंधे में लगी है। जख्मी ट्रक मैकेनिक उमाशंकर को इलाज के लिए शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। छपरा में दहेज प्रताड़ना से तंग एक विवाहिता मैके में रहने को मजबूर है। दहेज नहीं देने पर उसके पति और ससुराल वालों ने विवाहिता पर कई आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित परिजनों की माने तो लड़की के ससुराल वालों की नजर उसकी महंगी जमीन पर है, जिसको लेकर शादी के बाद से लड़की को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लड़की की शादी उसके मां बाप में मुंबई में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से की थी, लेकिन शादी के बाद और दहेज की मांग नहीं पूरा होता देख ससुराल वालों ने लड़की से जबरन तलाक पेपर पर हस्ताक्षर करवा दिए और उसे अकेले ही बिहार आने वाली ट्रेन पर बिठाकर घर भेज दिया गया। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट के समक्ष है। सीतामढ़ी से सटे भारत नेपाल सीमा पर मुस्तैद सुरक्षा बलों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। ऊपर से यहां सीमा विवाद को लेकर आए दिन बखेड़ा खड़ा होता है। जवानों को गश्ती के लिए एक अदद गाड़ी तक मुहैया नहीं हो पाती। ऐसे में यहां पर तैनात जवान साइकिल से सीमा क्षेत्र में गश्त करने को मजबूर है। कटिहार में बैंक मैनेजर की पत्नी हत्याकांड में पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लग रहा है, क्योंकि मामले में फरार चल रहे रसूखदार बैंक मैनेजर को तलाशने में पुलिस अब तक विफल रही है। वहीं पीड़ित परिजन न्याय की आस में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के यहां हर दिन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास ये आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है कि जांच अभी जारी है। कड़ी मेहनत के बावजूद बगहा के किसानों को उनके उपज का सही लाभ नहीं मिल रहा है। यहां चीनी मिल मालिकों के यहां किसानों के करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन मिल प्रबंधन इससे साफ इनकार कर रहा है। पीड़ित किसानों की माने तो पैसे के अभाव में उनके विकास के तमाम कार्य ठप पड़े। मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 3 नए मामले बुधवार को सामने आए। केजरीवाल अस्पताल में 2 जबकि एसकेएमसीएच में 1 बच्चे को भर्ती कराया गया। फिलहाल केजरीवाल अस्पताल में 7 बच्चों का उपचार जारी है, जबकि एसकेएमसीएच में 5 बच्चे उपचार के लिए भर्ती हैं। अभी तक कुल 19 बच्चे बीमारी की चपेट में है, जिसमें 2 बच्चों की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। पटना में नकली कॉस्मेटिक सामानों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। एक कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पटना पुलिस ने विक्रम के कई दुकानों में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही दुकानदार फरार हो गया, लेकिन इस दौरान लाखों रुपए के नकली कॉस्मेटिक्स जब्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर क्रिस गेल बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। राजधानी के क्रिकेट प्रेमी इस स्टार क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। प्रशंसकों की भीड़ क्रिस गेल की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन गए। हवाई अड्डे से गेल सीधे जदयू नेता संजय सिंह के आवास पहुंचे। उसके बाद गेल ने होटल मौर्या में एक कार्यक्रम में शिरकत की। चलिए रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें। है भगवान बद्री विशाल 6 महीने बाद भक्तों को देंगे दर्शन। कपाट खुलते ही आप भी घर बैठे कीजिए दिव्य दर्शन।
देखिए बद्रीनाथ दर्शन लाइव 16 मई सुबह 3:45 बजे से 6 बजे तक सिर्फ ईटीवी पर। आ रहे हैं भगवान बद्री विशाल, 6 महीने बाद भक्तों को देंगे दर्शन। कपाट खुलते ही आप भी घर बैठे कीजिए दिव्य दर्शन। देखिए बद्रीनाथ दर्शन लाइव 16 मई सुबह 3:45 बजे से 6 बजे तक सिर्फ ईटीवी पर। एडुवेव के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ IIT JEE में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अपने IITian बनने के सपने को साकार करने के लिए जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिक। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनने भविष्य के शपथ। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। होंडा है। और अब देखते हैं झारखंड की खबरें। नई दिल्ली में आज मनमोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्रालय के उस नोट पर चर्चा हो सकती है जिसमें झारखंड विधानसभा भंग करने का जिक्र है। गौरतलब है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन की 6 महीने की अवधि जुलाई में खत्म हो रही है। इससे पहले केंद्र सरकार को झारखंड के राजनीतिक भविष्य पर अहम फैसला करना है। इसी मसले पर विचार विमर्श के लिए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे 14 मई को रांची आ रहे हैं। वहीं कर्नाटक की ताजा जीत के बाद से कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं। इसी बीच झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के कई पार्टी विधायक नई दिल्ली में डटे हुए हैं। उन्होंने झारखंड मसले पर पार्टी आलाकमान से विचार विमर्श किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से झारखंड के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु को प्रदेश में अब भी नई सरकार बनने की उम्मीद है। उन्होंने नई दिल्ली में बताया कि पार्टी आलाकमान को राज्य के ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी दी गई है। पार्टी नए सिरे से चुनाव के लिए भी तैयार है। अब फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कर्नाटक की जीत से गदगद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर महिला कांग्रेसियों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी। वहीं महानगर कांग्रेस की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। ये विजय जुलूस प्रदेश कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी। रांची के अल्पसंख्यक कांग्रेसी नेताओं ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का जश्न मनाया। साथ ही कांग्रेसियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए और पटाखे छोड़कर कांग्रेस की शानदार जीत का जश्न मनाया। झारखंड प्रदेश भाजपा ने कर्नाटक के नतीजों का असर राज्य विधानसभा के अगले चुनाव पर पड़ने से साफ इनकार किया है। पार्टी नेता दीपक प्रकाश ने दावा किया कि झारखंड के अगले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है।
झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता सरयू राय ने कहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोर कमेटी की बैठक में दिशा निर्देश दिया और सभी ने एक साथ चलने का संकल्प लिया।